तो आज हम देखते हैं वो इंडिकेशंस इनफर्टिलिटी के जिसमें कि आईवीएफ इंडिकेटेड है, यानी कि जिसमें आपको आईवीएफ कराना चाहिए। पहला कॉज है सीवियर ओलिगोएस्थेनोजोस्पर्मिया होना, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी कम होना या एबनॉर्मल होना, स्पर्म की बनावट गड़बड़ होना या फिर उनके काउंट्स कम होना, जैसे कि लेस देन 10 मिलियन होना। सेकेंड कॉमन कॉज है एएमएच बहुत कम होना, जो कि बहुत एडवांस मेटर्नल एज के साथ हो सकता है या फिर लेस देन 30 ईयर्स के साथ, यानी कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, जो अल्ट्रासाउंड में कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आपके ओवरी के फॉलिकल्स बहुत कम हो जाते हैं बॉडी में। थर्ड कॉज है सीवियर एंडोमेट्रियोसिस, मतलब कि ग्रेड 3 या ग्रेड 4, जिसमें एंडोमेट्रियम आपकी ओवरी को, पेल्विस को, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स को और पेल्विक की पूरी एनाटमी को डिस्टॉर्ट करती है, बहुत सारे एडिशंस क्रिएट करती है और इनफर्टिलिटी कॉज करती है। ऐसे केसेस जिसमें अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है लेकिन 5 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। इनमें से किसी भी फैक्टर के साथ अगर किसी को मल्टीपल यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं या फिर एडिनोमायोसिस, जिसको यूट्रस में स्वेलिंग बोलते हैं, इस तरह की कुछ कंडीशन है, या फिर अगर आपकी एज मोर देन 40 ईयर्स हो रही है, ऐसी सिचुएशन में भी इंडिकेटेड है कि आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट सॉर्ट करें। लास्टली, अगर आपको बहुत बार एबॉर्शंस हो चुके हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो सकते हैं, ऐसे कंडीशन में भी आईवीएफ इंडिकेटेड है। आपके इनफर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के पहले जेनेटिक टेस्टिंग करके ये देख सकते हैं कि एम्ब्रियो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। नॉर्मल यूप्लॉइड एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने से आपका इम्प्लांटेशन का रेट बढ़ जाता है, मिसकैरेज का रेट रिड्यूस हो जाता है। ये वो सारे कारण थे जिसके कारण आईवीएफ जो है बेटर ऑप्शन रहता है ट्रीटमेंट के लिए फॉर इनफर्टिलिटी। अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ से सफ़र करते हैं तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करिए या फिर किसी इनफर्टिलिटी सेंटर पे कांटेक्ट करिए। तो बाय।